नमस्ते, आप सभी का प्रतीक्षा's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल सेव भाजी, वो भी परफेक्ट टेस्ट के साथ। और ये सब्जी के लिए जो सेव लगती है वो भी हम घर पे ही बनाएंगे या फिर उसकी भी रेसिपी इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो सेव है वो भी बहुत ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी बनकर तैयार होती है। यहाँ पे आप आवाज़ सुन सकते हैं कि ये जो सेव है कितनी कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर पे सब्ज़ी नहीं है या फिर सब्ज़ी में क्या बनाए ये समझ नहीं आ रहा हो, तो इस तरह से आप सेव बना के सेव भाजी भी बना सकते हैं। यकीन मानिएगा, ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, यमी, डिलीशियस बनकर तैयार होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब सेव बनाते हैं। तो मिक्सी के बर्तन में यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच अजवाइन लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है। इसका अब हम फाइन पाउडर बनाएंगे। अच्छे से इसे एकदम बारीक पीसना है ताकि जब हम सेव निकालेंगे तो ये जो सेव का साँचा होता है इसमें ये जो अजवाइन या फिर ज़ीरा है वो अटकेगा नहीं। तो अब छन्नी में हम 2 कप बेसन का आटा अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि बेसन में हल्की सी गुठलियाँ होती है। तो एकदम खिला खिला हमें बेसन का आटा चाहिए। ये देखिए गुठलियाँ यहाँ पर ऊपर आ चुकी है और दूसरा कप भी यहाँ पे मैंने अब अच्छे से छान लिया है। इसके बाद जब बेसन का आटा अच्छे से छान कर तैयार हो जाता है, छन्नी के ऊपर जो मिक्सी के बर्तन में हमने अजवाइन और ज़ीरे का पाउडर बनाया है इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो दरदरी सी जो पाउडर रहेगी वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए आप, अजवाइन और ज़ीरा ऊपर आया है जो एकदम दरदरा सा है, जो एकदम मोटा मोटा है। इसे मैंने साइड को कर दिया है। अब मिक्सी के बर्तन में मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली है। अब हम इसे भी अच्छे से फाइन पेस्ट बनाएंगे। अभी तो ये दरदरी है, तो फाइन बनाने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अच्छे से हम इसे पीस लेंगे। ये जो 3 चीज़ें होते हैं ना, ज़ीरा, अजवाइन और लहसुन, इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट या फिर फ्लेवर आता है सेव के अंदर। और बेसन लेते समय आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, जो रेडीमेड पैकिंग में बेसन आता है वही बेसन यहाँ पे इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है सेव का। तो अब यहाँ पे गार्लिक की भी पेस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तीखे में कम और टेस्ट में ये ज़्यादा टेस्ट में नहीं, कलर में ज़्यादा ये लाल होती है। स्वाद अनुसार नमक डाला है और जो मिक्सी के बर्तन में हमने गार्लिक की पेस्ट बनाई है, पानी बनाया है, वो भी डाल दिया है। अब इस सेव को कुरकुरा बनाने के लिए हम यहाँ पे तेल का मोहन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल को तड़का पैन में या फिर लैडल में गरम कर लिया था। एकदम गर्मा गर्म तेल इसमें हमें ऐड करना है। अभी तो हाथ से मिक्स नहीं करना है, चम्मच से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि ये तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म था। अब ये जब नॉर्मल हो जाए तब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को सारे आटे के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। इसके बाद उसी मिक्सी का बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब इसका जो है वो बैटर बनाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है इसका बैटर। तो ये देखिए इतना पतला, अभी तक तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड करके ये जो घोल है वो बनाया है। इससे भी थोड़ा सा पतला हम इसे बनाएंगे ताकि आसानी से सेव निकल आए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैंने पानी डाल दिया था और इस तरह से स्मूथ से हमें बैटर बनाना है। ध्यान रखें कि इस बैटर में किसी भी तरह की गुठलियाँ ना बने या फिर ना रहे। तो एकदम चिकना यहाँ पे एकदम स्मूथ ये जो बैटर है, मिश्रण है, हमारा बनकर तैयार है सेव निकालने के लिए। तो लगभग इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ दे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। जो 3 नंबर की जो छलनी आती है ये सेव मेकर के लिए, तो वो मैंने डाल दी है, लगा ली है। थोड़ी सी मोटी सेव चाहिए इस भाजी के लिए और इसके अंदर थोड़ा सा तेल से मैंने इसे ग्रीस कर लिया है, ताकि सेव जो है, जो बैटर है, वो आसानी से निकल सके। अब इस सेव मेकर में हम जो आटा है या फिर जो ये बैटर है इसे भर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टफ करना है और इस तरह से गरम गरम तेल में हम सेव निकालेंगे। तेल जब हम गरम करने के लिए रख देंगे तो ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा गरम ना हो। मीडियम फ्लेम पे और तेल को मीडियम ही गरम होने दें। जब ये सेव जो है वो हल्की सी कड़क या फिर हल्की सी कुरकुरी हो जाए ना, तब हम इसे फ्लिप कर देंगे, क्योंकि जब ये एकदम सॉफ्ट होती है तब इसे फ्लिप ना करें, थोड़ा सा इसे कुरकुरा होने दें। और दोनों तरफ से मैंने इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सुनहरा होने तक या फिर क्रिस्पी होने तक तल लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें। ये देखिए ठंडी हो चुकी है, एकदम क्रिस्पी करारी परफेक्ट सेव हमारी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है।
आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब बनाते हैं हम इसकी भाजी। तो ढाबा स्टाइल भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहे तो बटर या फिर लोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1 बड़ा चम्मच तेल भी डाला था। जब ये दोनों गर्म हो जाए तो 1 बड़ा चम्मच जीरा, 2 तेज़पान और इसमें 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। इसे अच्छे से तेल और घी के ऊपर भून लेना है। तो यहाँ पे अब हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था क्योंकि ये जो प्याज है नमक की वजह से जल्दी से भून जाती है, ज़्यादा समय नहीं लगता। थोड़े ही देर में प्याज भी अच्छे से भून चुका है, हल्का सा सुनहरा हो चुका है। 1 बड़ा चम्मच दरदरी सी अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। इसका जो कच्चा फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो जाने तक इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। मीडियम फ्लेम के लिए 2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धना जीरा पाउडर और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है, जो कलर में एकदम गहरी लाल होती है और तीखे में ये कम है। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच रेडीमेड जो सेव भाजी मसाला आता है वो डाल दिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाली है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शक्कर डाली है क्योंकि टमाटर जो है वो खट्टे होते टेस्ट में, तो टेस्ट बैलेंस होने के लिए यहाँ पे मैंने शक्कर डाली है। थोड़ा सा इसे मिला देंगे। अगर आपके पास सेव भाजी मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और 1 मीडियम साइज़ के टमाटर की यहाँ पे मैंने पेस्ट बना ली है ताकि इस ग्रेवी को अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। तो ये पेस्ट मैंने डाल दी है और साथ ही साथ में 1 टीस्पून सिर्फ और सिर्फ बेसन हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 चम्मच या फिर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेसन डाला है। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं और इसे ढक के हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर्स जो है वो इसमें उतर आए, उभर आए और टमाटर और टमाटो की जो पेस्ट है वो भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे अब 2 मिनट हो चुके हैं। सारे जो मसाले हैं, बेसन का आटा था वो भी अच्छे से और टमाटर की पेस्ट भी पककर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डालते समय हल्का सा गुनगुना या फिर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। इससे टेस्ट बिगड़ती नहीं है और ज़्यादा टेस्ट अच्छी आती है सब्ज़ी की। यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास गर्म पानी डाल दिया था तो तुरंत इसे उबल आ चुकी है ग्रेवी को। इसके बाद हम इसमें सेव डाल देंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। ध्यान रखें कि जो सेव हमने बनाई है उसमें भी नमक होता है या फिर रेडीमेड सेव में भी नमक होता है। और प्याज भूनते समय भी यहाँ पे मैंने नमक डाला था, तो एकदम स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने नमक डाला है। अच्छे से इसे ग्रेवी के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से ढाई मिनट के लिए। अगर इसमें पानी की ज़रूरत हो तो ऊपर से आप थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी मैंने सूखी ही बनाई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो तो आप 1 और चम्मच बेसन का आटा इसमें बढ़ा सकते हैं और पानी की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। सेव भाजी तैयार है। इसके लिए एक करारा सा तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच घी को गरम कर लिया है। तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाला है ज़ीरा और लहसुन की कलियाँ एकदम बारीक कटी हुई। और यहाँ पे कलर के लिए यहाँ पे मैंने फिर से बैठ गई मिर्ची पाउडर डाली है। ये जो कलर में एकदम रेड होती है और तीखेपन में कम होती है। तड़का बनकर तैयार है। अब गर्मा गर्म सेव भाजी को करते हैं सर्व और इसके ऊपर लगाते हैं तड़का। आप इस गर्मा गर्म सेव भाजी को रोटी, नान, कुलचा, पराठे, चावल या फिर पुलाव के साथ खा सकते हैं। किसी के साथ भी ये सेव भाजी बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।